दोस्तों, मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत की बात की जाए तो वो यकीनन इमरान खान होंगे। लेकिन इन पर आज तक सबसे बड़ा इल्जाम यही लगता आया है कि वो एक यहूदी एजेंट है, क्योंकि इन्होंने एक यहूदी खातून जमायमा से शादी की थी। मगर क्या आप जानते हैं कि जमायमा खान पाकिस्तान क्यों आई थी और इन्होंने इस्लाम कबूल करके इमरान खान से शादी क्यों की थी? आज की वीडियो में हम जमायमा खान से जुड़े ऐसे हकायक आपके सामने रखेंगे जिनसे आप पहले यकीनन नावाकिफ हैं। तो दोस्तों, जमायमा गोल्डस्मिथ बरतानिया के एक बहुत बड़े यहूदी घराने की इकलौती बेटी थी, जिनके अलावा 2 भाई भी थे जो उम्र में इनसे छोटे थे। इनके वालिद बरतानिया के अमीर तरीन शख्स और एक अहम सियासतदान भी थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी तबाहाल इदारे को सिर्फ एक दिन के अंदर एक कामयाब इदारे में बदल सकते हैं। गोल्डस्मिथ 1996 में दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके थे, इसलिए गोल्डस्मिथ के आलीशान महल लंदन, अमेरिका, मैक्सिको, पेरिस गर्ज दुनिया के तमाम अहम शहरों में फैले हुए थे। बरतानवी शाही खानदान के वली अहद प्रिंस चार्ल्स की बीवी शहजादी डायना गोल्डस्मिथ की बेटी जमायमा को अपनी बहन कहा करती थी। अरबपति बाप की इस बेटी को इमरान खान से उस दौर में मोहब्बत हुई जब मर्दाना विजाहत, रोबो दबदबे की वजह से इमरान खान दुनिया की खवातीन के लिए यूनानी देवता की हैसियत रखते थे। लेकिन कप्तान असीर हुआ तो जमायमा गोल्डस्मिथ की जुल्फों का, जबकि दूसरी जानिब जमायमा ने भी इमरान खान की मोहब्बत में हर मुमकिन कदम उठाया और अपने वालिद से भी बात कर डाली। इनके वालिद ने इनको इमरान खान से शादी की मशरूत इजाजत दे दी और उसमें पहली शर्त यह थी कि जमायमा अपना मजहब तब्दील नहीं करेंगी और दूसरी शर्त यह थी कि जमायमा अपनी शरीयत भी तब्दील नहीं करेंगी। अपने वालिद को राजी करने के बाद जमायमा ने जब इमरान खान से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो इमरान खान ने गोल्डस्मिथ की शराइत मानने से इनकार कर दिया, जिस पर जमायमा ने इस्लाम कबूल करने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। मगर अब इमरान खान ने अपने ससुर गोल्डस्मिथ की नाराजगी की सूरत में शादी से इनकार कर दिया। उस मौके पर शहजादी डायना ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और गोल्डस्मिथ को इस बात पर राजी कर लिया कि वो जमायमा की इमरान खान से शादी पर न सिर्फ तैयार हो गए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जमायमा को मजहब तब्दील करने की इजाजत भी दे दी, बल्कि इनको पाकिस्तान में रहने की इजाजत भी दे दी गई। 22 साला जमायमा ने 43 साला इमरान खान से जब शादी का इरादा किया तो हर एक ने इनकी उम्र के इस फर्क पर भी आवाज उठाई, जिस पर जमायमा ने कान नहीं धरे और 16 मई 1995 को दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 1996 में जमायमा पाकिस्तान आई, जहां पाकिस्तानी लिबास ज़ेबे तन किए अपने शौहर के साथ इसके शाना बशाना हर जगह एक मशरकी बीवी की तरह साथ साथ नजर आई। शौकत खानम अस्पताल की तामीर के लिए जमा करने वाले फंड के साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नए लगने वाले पौधे को भी इन्होंने अपने शौहर के साथ इंतहाई मोहब्बत से सींचा। उसी साल जमायमा खान ने इमरान खान को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा सलमान की सूरत में दिया और इसके 3 साल बाद दूसरे बेटे कासिम को भी जन्म दिया। इसके साथ साथ वो इनफिरादी हैसियत से भी पाकिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही तंजीमों का हिस्सा बन गए। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल की तामीर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तंजीम साजी में बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगे। दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी और शायद दिल के किसी गुमनाम कोने में वो मोहब्बत आज भी दबी हुई है। और कैसे ना हो, क्योंकि इंसान पहली मोहब्बत तो आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। खैर, पाकिस्तान आने पर जमायमा को जिन हालात का सामना करना पड़ा वो इनके लिए गैर मुतवक्के और परेशान कर देने वाले थे। जहां एक तरफ नाम निहाद मजहबी तबका था, वहीं दूसरी तरफ खान के मुखालिफ सियासी गिद और इनमें पेश नून लीग की जमात। इन लोगों को जब खान पर तनकीद के लिए कुछ मुयस्सर न आता तो ये लोग खान की निजी जिंदगी को निशाना बनाते। जमायमा खान, जो कि कलमा गो मुसलमान हो चुकी थी, इनके बारे में इस कदर गलाजत भरी जुबान इस्तेमाल की जाती कि हम यहाँ बताने से भी कासिर हैं। कभी इन्हें यहूदी तो कभी बद किरदार गर्दाना जाता और तो और इनकी मुसलमान होने से पहले की जिंदगी की तस्वीर के पोस्टर बनवाए जाते और इनको गंदी गालियां दी जाती। यहां तक कि इन पर टाइलें स्मगल करने के झूठे मुकदमे भी बनाए गए और ये सब करने वालों में नून लीग और नाम निहाद मुनाफिक मजहबी तबका था। इन सब हालात की वजह से जमायमा खान हद से ज्यादा दिलबर्दाश्ता हो गई और इन्होंने इमरान खान से कहा कि तुम सियासत छोड़ो, हम लंदन जाते हैं और वहीं रहेंगे, तुम मेरे वालिद का कारोबार संभाल लेना। इमरान खान ने इस पर साफ इनकार कर दिया कि मैं सियासत में गरीबों के लिए आया हूं और अपने मुल्क के लोगों को अकेला छोड़कर खुद अयाशी की जिंदगी गुजारने लंदन नहीं जा सकता। इस पर बात इस हद तक बढ़ी कि तलाक तक पहुंच गई
और फिर एक दिन मोहब्बत के इन दो पंछियों ने अपने आशियाने अलग कर लिए। याद रहे कि इमरान खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जमायमा से तलाक मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन था। इस सब के बाद जमायमा खान अपनी साबका जिंदगी में मुकम्मल तौर पर वापस चली गई। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इमरान खान की साबका एहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत आज भी जिंदा है। बनी गाला में अपने खानदान के साथ जिंदगी के हसीन पल गुजारने वाली जमायमा गोल्डस्मिथ उर्दू में पाकिस्तान का मिली नगमा गाकर खूब दाद समेट रही हैं। हाल ही में एक बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में जहां जमायमा ने पाकिस्तान में सैलाब से बनने वाली सूरत हाल और अपनी फिल्म के हवाले से गुफ्तगू की, वहीं उर्दू का मिली नगमा भी गाया और ये भी बताया कि पाकिस्तान में वो अपने बच्चों के साथ मिली नगमे गाया करती थी। जब जमायमा से कहा गया कि उर्दू में कुछ कहें तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा। तहम जब मेजबान ने उनसे उर्दू में गाना गाने की फरमाइश की तो उन्होंने कहा कि इन्हें गाने से ज्यादा अपनी उर्दू की फिक्र रहती है, जिस पर मेजबान ने पूछा कि वो कौन कौन से नगमे थे जो वो गाया करती थी। जमायमा लम्हा भर को मुस्कुराई और फिर अपनी गुलाबी उर्दू में ये मशहूर नगमा गाना शुरू कर दिया। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जमायमा के मुताबिक इन्होंने ये नगमा तब सीखा था जब वो पाकिस्तान में बतौर मिसेस इमरान खान रहा करती थी। अगर हम इमरान खान के ससुर जेम्स गोल्डस्मिथ की बात करें तो वो बर्तानिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और एक सियासतदान थे। वो 1996 में दुनिया के 10वें अमीर आदमी थे, जिनके कुल असासा जात का तखमीना 10,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स में लगाया जाता था। वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सरमायाकार थे। इनके बारे में मशहूर था कि वो किसी भी डूबे हुए कारोबार को एक दिन में उठा सकते थे। दुनिया की सबसे बड़ी गुड एयर टायर कंपनी को 1980 में सहारा गोल्डस्मिथ ने ही दिया था। वो बड़े बड़े घर बनाने के शौकीन थे। यही वजह थी कि इनके लंदन, मैक्सिको, अमेरिका और फ्रांस में हजारों कनाल पर मुहित महल्लात थे, जबकि मैक्सिको में 25,000 एकड़ में उन्होंने दुनिया में जन्नत नुमा महल बना डाला, जो अभी तक भी दुनिया का सबसे खूबसूरत महल जाना जाता है। 1996 में गोल्डस्मिथ के मरने के बाद जमायमा को जायदाद से 1200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स और साथ में बिजनेस मिले और साथ में लंदन और फ्रांस के मोहल्लात भी हिस्से में आए। इसके बाद जमायमा ने इमरान खान को तमाम जायदाद की पेशकश की और कहा कि इस्लाम के मुताबिक शौहर अपनी बीवी के तमाम पैसों का मालिक होता है, लेकिन इमरान खान ने यह सब कुछ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। दोस्तों, मौजूदा हालात में हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर वाकई इमरान खान में पैसे का लालच होता तो 1200 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स ले लेते और कम से कम पाकिस्तान के अमीर तरीन इंसान बन जाते, क्योंकि उस वक्त सैगल फैमिली और मियां मंशा के कुल असासा जात 1000 मिलियन अमेरिकन डॉलर से कम थे। इसके अलावा इंग्लैंड शिफ्ट होकर वहां पे सरकारी प्रोटोकॉल भी लेते रहते। पूरी दुनिया इनके ऐसे पैर चाटती जैसे आजकल हमारे हुक्मरान अमेरिका और इंग्लैंड वालों के चाट रहे हैं, मगर वो अपने अल्लाह के दिए हुए माल और दौलत से खुश हैं। वो दूसरों के माल और दौलत पर नजर नहीं रखते। शायद इसी वजह से हर साल फोर्ब्स की रिपोर्ट में इनको पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सबसे मशहूर और मारूफ इंसान करार दिया जाता है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।